उनको 3 दिन बाद मतलब उनको खुद बेइज्जती हो गया। मतलब एगो बच्चा को मारे ना, तो मारे तो उनके पिताजी मतलब कुछ है तो उनके पिताजी आए और बोले कि तुम मेरे बेटा को क्यों मारा है। तो वो बोले कि मतलब कि महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के दाता प्रथम शिव के श्री साहब भैया साहब दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ पर जितने उपस्थित गुरु भाई गुरु बहन हैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब भैया साहब दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। 3 सूत्र का पालन करना है। पहला में दया मांगना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। दया मांगना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में चर्चा करना है, एक दूसरे गुरु भाई गुरु बहना को बताना है। आप शिव को अपना गुरु बना लीजिए, शिव बहुत दयालु है, हम पे दया किए, हो सकता है आप पर भी दया करेंगे। देखिए ये 3 सूत्र का टैबलेट है। जैसे हम लोग डॉक्टर कर जाते हैं तो 3 को मतलब गोली देता है सुबह शाम रात के, तो उसी तरह ये 3 सूत्र है। 3 सूत्र का हम लोग को ईमानदारी से पालन करना है। देखिए हम लोग मतलब हम स्कूल में जाते तो जितना छोटा छोटा बच्चा रहता है सबको महादेव से दया मंगवाते हैं, सर मैडम सबको बताते हैं महादेव के बारे, सर महादेव से दया मांगिए, महादेव बहुत दयालु है, हम पे दया किए, हो सकता है आप पर भी दया करेंगे। हम लोग को डायरेक्ट महादेव को गुरु बनाना है, आदमी को गुरु नहीं बनाना है। आदमी को गुरु बनाएंगे तो आदमी अपना जैसा सिखलाएगा, और महादेव को गुरु बनाएंगे तो महादेव अपना सिखलाएंगे। इसीलिए हम लोग को महादेव को डायरेक्ट गुरु बनाना है, आदमी को पीछे नहीं जाना है, महादेव के पीछे जाना है। देखिए एक दिन हम मतलब एक सर को बोले थे कि सर आप महादेव को गुरु बनाए हैं। सर बोले नहीं हम महादेव को गुरु नहीं बनाते, महादेव हम हैं, हम मतलब कि हम लोग हैं महादेव, महादेव कोई नहीं, हम महादेव से दया नहीं मांगते। खूब मजाक उड़वाए महादेव का, बहुत मजाक उड़ाए। तो फिर उनको 3 दिन बाद मतलब उनको खुद बेइज्जती हो गया। मतलब एगो बच्चा को मारे ना, तो मारे तो उनके पिताजी मतलब कुछ है तो उनके पिताजी आए और बोले कि तुम मेरे बेटा को क्यों मारा है। तो वो बोले कि मतलब कि वह गलती किया इसीलिए मारे। तो उनके पिताजी बोले कि हम पुलिस के बुला देंगे। तो मतलब सर बहुत डरा गया, रोने लगे और उनका पैर भी छुए। तो देखिए महादेव का दया। तो इसीलिए हम बोले थे सर को बोले थे कि सर आप महादेव को गुरु बना लिए, तो आप बहुत मजाक उड़ाए थे ना। तो देखिए क्या हुआ, आपका खुद मजाक उड़ गया। तो सर बोलते हैं चलो तुम लोग जीत गई, हम हार गए। तो हम बोले अभी जीते नहीं, आप पहले महादेव से दया मांगिए ना। तो फिर देखिए उनको क्या हुआ, अभी भी दया नहीं मांगते हैं। तो उनको मतलब कि रेलवे चैन नहीं होता, जो रेलवे चैन घिस देता था मतलब ट्रेन रुक जाता है, तो मतलब उसमें नाम आ गया है सर का। तो देखिए महादेव का कितना दया है। इसीलिए कहते हैं महादेव को गुरु बना लीजिए, आदमी के पीछे नहीं जाना है, डायरेक्ट महादेव को गुरु बनाना है। देखिए महादेव भाव के भूखे है, मिश्री वेदांत के भूखे नहीं है। महादेव को जितना भाव दीजिए, महादेव मिश्री वेदांत, महादेव नहीं कहते कि हमको मिश्री वेदांत चढ़ाओ, महादेव को भाव दीजिए। देखिए एक दिन मोनू भैया चर्चा करने जा रहे थे ना, मतलब खूब मन में सोच के गए तो गर्दा छोड़ा देंगे चर्चा करके। तो गए, दया नहीं मांगे महादेव से, आ गए तो मतलब कि वहाँ पे गए तो मंच पर बैठे, कुछ बोलिए नहीं निकल रहा है उनको। तो फिर मतलब नहीं निकला, बोली कुछ नहीं बोल रहे थे। मंच पर गए, उनको लगता था कि कोई हमारे कंठ जागले है। तो मतलब वो फिर नीचे उतरे, साहब भैया को फोन किए, देखिए ना साहब हम मंच पे आए हैं, कुछ बोलिए नहीं निकल रहा है। साहब बोले अरे क्या सोच के गया था, महादेव से दया मांग के जाओ। तो वह महादेव से दया मांग के गए। तो तब वो बोले तो सभी गुरु भाई गुरु बहना लोग समझे। इसीलिए कोई भी काम करेंगे तो महादेव से दया मांग के करेंगे। हम लोग को बहुत बेइज्जती होता है, किसी को बताने जाते हैं, फिर भी हम लोग महादेव को नहीं छोड़ते हैं। हम लोग सेंटर पर जाते हैं तो वहाँ के आदमी लोग बहुत मजाक उड़ाता है हम लोग का, फिर भी महादेव को नहीं छोड़ते। महादेव देखिए साहब भैया छोड़े, साहब भैया को कितना कष्ट हुआ है। देखिए एक दिन साहब भैया साहब दीदी गए थे चर्चा में, एक दिन पहले आयोजन था, तो वहाँ पे उनको खाने तक नहीं पूछता था। देखिए हम लोग के 14 साल तपस्या करके इतना मेहनत से हम लोग को 3 सूत्र दिए हैं, तो हम लोग को निभाना है 3 सूत्र, सभी लोग को कहना है। साहब भैया जन जन में छीट दिए है 3 सूत्र मोती की तरह, लेकिन कोई मोती समझ के लेता है, कोई कंकर समझ के ठुकरा देता है।
देखिए मतलब हम लोग धरती पे आए हैं तो देखो वह जानवर रहता है तो मतलब वो एक दिन जन्म लेता है, वो दूध पीने लगता है, और आदमी के बच्चा होता है तो एक दिन में दूध पीता है। देखिए महादेव उन जानवर को ज्ञान दे के भेजते हैं, और वह आदमी को मतलब एक दिन में अगर जो उसको गंगा जी में फेंक देंगे तो वो डूब जाएगा, और जानवर के बच्चा को फेंकेंगे तो तैर के निकल जाएगा। इसीलिए कहते हैं महादेव को गुरु बनाइए। महादेव बहुत दया है, बहुत दया करते हैं। मन से दया मांगिएगा महादेव से। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। फिर से उपस्थित गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आइए चर्चा के लिए